काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूं मैं। आज हम बात करेंगे 90 के दशक के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा के बारे में, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में तहलका मचा रखा था। बात चाहे कॉमेडी की हो, डांस की हो या फिर एक्शन की, गोविंदा वाकई में इन सभी में नंबर 1 थे। ये वो दौर था जब गोविंदा का किसी फिल्म में होना ही फिल्म सुपरहिट होने की गारंटी माना जाता था। हालांकि उस समय पर भी गोविंदा के लिए कंपटीशन काफी टफ था, क्योंकि उस समय शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे दिग्गज कलाकार भी फिल्म जगत में मौजूद थे और बेहद शानदार फिल्में बना रहे थे। इतना हाई कंपटीशन होने के बाद भी गोविंदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुत्ता जब पागल हो जाए ना तो उसे जान से मार डालना ही अच्छा होता है। राजा बाबू चल गया कोई जादू। गोविंदा एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में करते रहे और दर्शकों ने भी गोविंदा को खूब प्यार दिया। मगर आज वो वक्त है जब गोविंदा एक एक फिल्म के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा सुपरस्टार जिसके सिर्फ नाम से ही फिल्म सुपर हिट हो जाया करती थी। इतने बड़े सुपरस्टार को आज कोई अपनी फिल्म में लेना ही नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या हुआ गोविंदा के साथ कि गोविंदा का स्टारडम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बताया जाता है कि इसके पीछे गोविंदा की कुछ बड़ी गलतियां थी जो एक एक्टर को अपनी जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए, जो गोविंदा ने की थी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप गोविंदा की 5 ऐसी गलतियां जानोगे जिनकी वजह से गोविंदा का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। चिल्ला मत! चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। नंबर 1, इस बात में कोई शक नहीं कि गोविंदा में बेशुमार टैलेंट था। वो सारे गुण गोविंदा में कूट कूट कर भरे थे जो एक अच्छे एक्टर में होने भी चाहिए, यानी सबसे अच्छी कॉमेडी, सबसे बेहतरीन डांस और शानदार एक्शन भी। मगर गोविंदा में एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि गोविंदा अक्सर शूटिंग पर लेट जाया करते थे। शूटिंग पर लेट पहुंचने से उनके कई बार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से झगड़े हो जाया करते थे। कई कई घंटों तक फिल्म बनाने वाली टीम को गोविंदा का इंतजार करना पड़ता था, जिस वजह से बेहद नुकसान भी होता था। गोविंदा को कई बार डायरेक्टर समझाने की कोशिश करते, मगर गोविंदा ने अपनी लेट आने की आदत में कभी कोई सुधार नहीं किया। जब तक फिल्में मिलती रही तब तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जहां तक वो गोविंदा की इस लेट आने की आदत को सहन कर सकते थे वहां तक तो उन्होंने किया। मगर हर चीज का एक अंत भी जरूर होता है। एक समय आया जब गोविंदा को फिल्में मिलनी बंद हो गई और जब कई डायरेक्टरों से ये पूछा गया कि वो अब गोविंदा को अपनी फिल्मों में क्यों नहीं लेते, तो सभी के जवाब लगभग एक जैसे थे। उन सभी ने गोविंदा की शूटिंग पर रोज रोज लेट आने की आदत से परेशान होकर गोविंदा के साथ काम करना बंद कर दिया और गोविंदा को फिल्में मिलनी पूरी तरह से बंद हो गई। नंबर 2, अपने कैरियर के दौरान गोविंदा ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि वो फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़कर पॉलिटिक्स में चले गए। गोविंदा ये भूल गए थे कि गोविंदा जो कुछ भी बने थे अपनी फिल्मों की वजह से बने थे, यानी फिल्मों ने ही गोविंदा को जीरो से हीरो नंबर 1 बनाया था और गोविंदा ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया और राजनीति में चले गए। मगर इतिहास गवाह है कि राजनीति भी सबको नहीं भाती। ऐसा बेहद कम ही हुआ है कि कोई फिल्मों और राजनीति दोनों में ही एक साथ कामयाब हो गया हो। गोविंदा को लगा कि जिस तरह पब्लिक ने उन्हें फिल्मों में कबूल किया है तो राजनीति में भी जरूर कर लेगी, मगर ऐसा हो ना सका। ये दोनों चीजें बेहद अलग है। गोविंदा एक अच्छे एक्टर जरूर थे, मगर एक अच्छे पॉलिटिशियन कभी नहीं बन पाए। गोविंदा ने कुछ साल राजनीति में बिताए और उनको ये समझ आ गया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। गोविंदा राजनीति में बुरी तरह फेल हो गए और जब गोविंदा ने वापस फिल्मों में जाने का मन बनाया तब बहुत देर हो चुकी थी। फिल्मी दुनिया से गोविंदा के कॉन्टेक्ट बहुत कम हो चुके थे, लगभग छूट चुके थे। गोविंदा जब वापस फिल्मों में आना चाहते थे तब फिल्मों में कंपटीशन बेहद हाई हो चुका था। नए नए बहुत सारे हीरो फिल्म इंडस्ट्री में कूद चुके थे। अब फिल्में वैसी नहीं बन रही थी जैसी पहले बना करती थी। बहुत कुछ बदल गया था। गोविंदा ने जब वापस फिल्मी दुनिया में आने की कोशिश करी तो इस बार ये इतना आसान नहीं था।
गोविंदा के साथ कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम ही नहीं करना चाहता था, ना ही उन्हें कोई फिल्म ऑफर करता था। गोविंदा को सिर्फ साइड रोल ही ऑफर होते थे, जिसे गोविंदा करना ही नहीं चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि गोविंदा ने राजनीति भी छोड़ दी और फिल्में मिलनी भी बंद हो गई। अब गोविंदा ना तो राजनीति के रहे और ना ही फिल्मों के। नंबर 3, गोविंदा जब कामयाबी के शिखर को चूम रहे थे, उस वक्त गोविंदा में बहुत घमंड भी आ चुका था। ये बात तो सही है कि गोविंदा की फिल्में उस वक्त बहुत पैसा कमाती थी और सिर्फ गोविंदा ही नहीं, फिल्म बनाने वाली पूरी टीम को खूब प्रॉफिट होता था। लेकिन कभी कभी कामयाबी इंसान को अंधा बना देती है। गोविंदा जब स्ट्रगल कर रहे थे, तब गोविंदा का बिहेवियर सभी के लिए बेहद सॉफ्ट होता था। मगर जैसे जैसे गोविंदा की फिल्में कामयाब होने लगी, वैसे वैसे गोविंदा में बेशुमार घमंड भी आने लगा। गोविंदा में इतना घमंड आ चुका था कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। गोविंदा अक्सर शूटिंग पर लेट आते थे और जब उन्हें कोई समझाता तो गोविंदा कहते कि ये फिल्में सिर्फ मेरी वजह से चल रही हैं, अगर मैं नहीं तो फिल्मों में देखने लायक कुछ नहीं है। गोविंदा के इस घमंड भरे जवाब से कई लोग गोविंदा से नाराज हो गए। 90 के दशक में गोविंदा और डायरेक्टर डेविड धवन ने कई सुपरहिट फिल्में बनाई थी, मगर गोविंदा का डेविड धवन के साथ भी ऐसा झगड़ा हुआ कि उसके बाद डेविड धवन ने कभी भी गोविंदा के साथ काम ना करने की कसम खा ली। इसके अलावा गोविंदा और कादर खान का रिश्ता भी बेहद करीबी बताया जाता था। गोविंदा और कादर खान ने साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, मगर एक समय आया कि गोविंदा के कादर खान के साथ भी रिश्ते बेहद खराब हो गए। कादर खान ने भी गोविंदा के साथ फिल्में बनानी छोड़ दी और जब कादर खान बेहद लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तब गोविंदा एक बार भी कादर खान से मिलने नहीं गए। और जब कादर खान का देहांत हुआ, तब भी गोविंदा कादर खान के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा भी गोविंदा के फिल्मी दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ संबंध खराब हो गए थे। गोविंदा के घमंड की वजह से ही गोविंदा के साथ कोई काम नहीं करना चाहता था और ना अपनी फिल्मों में कोई लेना चाहता था। नंबर 4, एक एक्टर की जिंदगी में उसकी फिटनेस का बेहद अहम रोल होता है, खासकर तब जब कोई सुपरस्टार हो। गोविंदा को सुपरस्टार बने रहने का तो शौक था, मगर गोविंदा ने अपनी फिटनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने खुद गौर किया होगा, गोविंदा पहले की फिल्मों में जिनमें गोविंदा काफी फिट लगते थे, उस वक्त गोविंदा को देखकर ही हीरो वाली फीलिंग आती थी। मगर एक समय के बाद गोविंदा ने अपनी बॉडी का ऐसा हाल बना लिया, गोविंदा की बढ़ती हुई उम्र और बढ़ता हुआ वजन साफ साफ नजर आने लगा था। मगर गोविंदा को चाहिए थे सिर्फ हीरो वाले ही रोल, मतलब वो रोल जिसमें वो मेन हीरो हो, यानी किसी तरह का कोई साइड रोल गोविंदा करना ही नहीं चाहते थे। और गोविंदा की खराब फिटनेस की वजह से भी गोविंदा को कोई मेन हीरो का रोल ऑफर ही नहीं करता था। गोविंदा की खराब फिटनेस भी गोविंदा के पतन का कारण बनी। नंबर 5, ट्रेंडिंग के हिसाब से ना चलना। गोविंदा जब राजनीति छोड़कर वापस फिल्मों में आए, तब फिल्मी दुनिया का ट्रेंड पूरी तरह से बदल रहा था। अब पब्लिक पुराने तरीकों की कॉमेडी से बोर हो चुकी थी। उन्हें कॉमेडी में भी कुछ नयापन चाहिए था और डांस में भी काफी बदलाव हुए। ऋतिक रोशन जैसे हीरो ने डांस की परिभाषा ही बदल दी थी और एक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। पहले की फिल्मों में विलन हुआ करते थे, जिससे हीरो किसी न किसी बात का बदला लेता था, मगर साल 2000 के बाद तो फिल्मों से विलन ही गायब हो गए। अब फिल्में वैसी नहीं बन रही थी जैसी पहले बना करती थी। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे हीरोज ने समय और ट्रेंडिंग के हिसाब से खुद को सही समय पर बदल लिया। इन सभी ने अपनी फिटनेस का खूब ख्याल रखा। इन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़कर कभी राजनीति ज्वाइन नहीं की। ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग ही इन्होंने पब्लिक की डिमांड को समझा और उसी तरीके की फिल्में बनाई। इन्हीं वजहों से इनके कदम फिल्मी दुनिया में जमे रहे और ये सब करने में गोविंदा फेल हो गए। गोविंदा ने ट्रेंडिंग को नहीं समझा और ना ही खुद को बदला, इसलिए बदलते हुए वक्त ने भी गोविंदा का करियर पूरी तरह खाक में मिला दिया। अंत में जाते जाते आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो गोविंदा का सेम वही हाल हुआ जो कि कई सालों पहले राजेश खन्ना का हुआ था। एक जमाना था जब राजेश खन्ना भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनकी हर फिल्में सुपर हिट जाया करती थी। तब राजेश खन्ना के अंदर भी घमंड का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका था। सुपरस्टार बनने के बाद राजेश खन्ना भी इंसान को इंसान नहीं समझते थे। वो हमेशा अपनी शूटिंग पर घंटों लेट जाया करते थे। पूरी पूरी रात वो अपने बंगले पर स्कॉच पिया करते थे और शूटिंग सुबह की होती थी, मगर काका आराम से शाम तक पहुंचा करते थे। राजेश खन्ना की इसी आदत ने
राजेश का भी स्टारडम पूरी तरह से खत्म कर दिया और लास्ट में राजेश खन्ना भी एक एक फिल्म के लिए तरस गए थे और मरते दम तक उन्हें अपने स्टारडम चले जाने का अफसोस रहा। फिल्मी दुनिया में बेहद कम ही लोग थे जो सुपरस्टार बने, मगर जो बने वो स्टारडम संभाल नहीं पाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।